नमस्कार। दिल की बात कार्यक्रम के इस एपिसोड में हम हर बार एक अच्छी विभूति से, एक उच्च कोटि के व्यक्तित्व से रूबरू होते हैं। आज हम किन्नर समाज के राजस्थान महामंडलेश्वर आदरणीय पुष्पा माई से रूबरू होने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। आप एनजीओ की डायरेक्टर और फाउंडर हैं। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि हमारी कुछ जिज्ञासाएं हैं, उन्हें आप शांत करें और यूथ को अपने दिशा निर्देशन में एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करें। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। नमस्कार, मेरा नाम पुष्पा माई है और मैं नई बोर्ड की फाउंडर एंड डायरेक्टर हूँ। साथ में इलेक्शन डिपार्टमेंट की स्टेट आइकॉन और इसके साथ साथ ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की मेंबर हूँ पिछले 2016 से। और अभी हाल ही में जो स्वच्छता मिशन है उसकी नगर निगम की मैं ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ। और जिस तरह सर की काफ़ी सारी जिज्ञासा हैं, मैं उनको कोशिश करूँगी उन जिज्ञासाओं को दूर करके और जो यूथ की कैपेसिटीज़ है उनको प्रमोट करने की कोशिश करूँगी। हमने एक छोटा सा प्रयास किया था कि इस समाज को जो शिक्षा जगत में हाशिए पर है और भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को देखते हुए भी उन्हें सरकार की दृष्टि में, समाज की दृष्टि से हाशिए पर देखा जाता है, इन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के लिए एक प्रयास करें। और इसके लिए अत्यंत आवश्यक है उच्च शिक्षा का होना। महाराज से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस दृष्टि में आप श्री का क्या सुझाव है? देखो, आपका बहुत अच्छा सुझाव है। आज इसी सुझाव को देख के आज जैसे सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो मुझे एक इंसान होने का वजूद 2014 में दिया, आज उसी 10 साल पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। पर ये बहुत अच्छी पहल है और ऑलरेडी उच्च न्यायालय ने पहले ही कह रखा है किसी भी तरह का कलंकित भेदभाव या किसी तरह का समाज को मुख्य दर्जा 2014 से पहले समाज को न तो इंसान माना जाता न इंसानियत का दर्जा दिया गया था। तो अब ये बारी है कि धीरे धीरे बदलाव हो रहा है और कई जगह देख रहे हैं कि सबसे पहले तो जो बच्चे हिडन जी रहे थे या अपने आप की लैंगिकता के डर से जी रहे थे, तो अब निकल के बाहर आ रहे थे। कहीं जगह हम देख रहे हैं कहीं डॉक्टर है, कहीं इंजीनियर है, कहीं लॉयर है, तो कहीं पर मजिस्ट्रेट है और कहीं पर बहुत सारे आगे हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी पहल है और एजुकेशनली स्ट्रॉन्ग होना भी चाहिए, क्योंकि साक्षरता के बिना कुछ भी नहीं है और साक्षरता मिशन ही हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन है। और हम लोग यही काम कर रहे हैं पिछले कई सालों से हम समाज को किसी तरह समाज मुख्य धारा से आ जाए उसका प्रयास रहता ही है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के बाद में राजस्थान ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बना और वेलफेयर बोर्ड पिछली सरकार ने जो थी उसने अच्छा खासा फंड भी हमें रियलाइज किया और उसका हमने डिफरेंट सेक्शन में उसको किस तरह यूटिलाइज करना चाहिए, जिस तरह उसमें हमने एजुकेशन को ज़्यादा प्रमोटिंग किया है, जिस तरह के उनकी स्किलिंग के लिए बात करी गई है, उनकी हॉस्टल में रहने की व्यवस्था को बात करी गई है, उनमें इनकी स्कॉलरशिप्स को लेकर बात करी है, एजुकेशन को लेकर के, और मुफ्त शिक्षा की बात करी गई है, क्योंकि ऐसी चीज़ें कई पहले से प्रयास करी जा रही हैं। हमारा जब ये प्रयास शुरू हुआ था, मैं आपको छोटा सा मेरा निवेदन करूं, मैं पीताम्बरा कॉलेज डायरेक्टर हूं और डिस्टेंस एजुकेशन मोड से मेरे यहाँ पर पीएचडी तक की व्यवस्थाएं की गई हैं। मैंने इस प्रस्ताव को महामंडलेश्वर राष्ट्रीय स्तर जो सिंहस्थ महाकुंभ हुआ था उसमें इस प्रस्ताव को रखा और करतल ध्वनि से बहुत अच्छे ढंग से इसे स्वीकार किया गया। उस समय एक समस्या ये आई थी कि यदि हम इस प्रयास को शुरू करें और अगर हम किन्हीं कारणोंवश सफल नहीं हो पाए, उसके कारण आपसे कुछ छुपा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। मेरा एक सोच है कि आपका एक बहुत अच्छा नियम है, एक गुरु और एक विधान। अगर गुरु का आदेश हो जाता है पूरे समाज को, तो निश्चित रूप से सारे के सारे लोग उच्च शिक्षा की ओर बाढ़ की तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे। आज भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं, यद्यपि आपने अभी बहुत अच्छी बात बताई कि हमारे इस समाज के अच्छे अच्छे पदों पर कार्यरत हैं,
शिक्षा जगत में है, कानून जगत में है, पुलिस विभाग में है, अन्य कई क्षेत्रों में है। और ये तय है कि इतिहास गवाह है, महाभारत काल से लेकर के आज़ादी के युद्ध तक जो भूमिका आपकी रही है वो निस्संदेह अवर्णनीय है, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। लेकिन अगर यही चीज शिक्षा जगत में बदलते हुए परिवेश में हमारे पास उच्च शिक्षा का आ जाता है तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। हम इसमें ये कहना चाहेंगे कि इसकी सफलता कैसे और किस दृष्टि से हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा आपका सवाल है, किस तरह हम कर सकते हैं। तो मेरा एक ही इसमें सजेशन है, हम जिस तरह हर स्टेट के अंदर और नेशनल तक की एजुकेशन के लिए जो पॉलिसीज़ बनती हैं, जो पॉलिसीज़ और गाइडलाइन बनती है, तो हमें ज़्यादा नेशनल लेवल की जो पॉलिसीज़ बन रही हैं, स्टेट लेवल की जो पॉलिसीज़ बनी है या ब्लॉक लेवल की जो पॉलिसीज़ बन रही हैं, उसमें इस समाज को भी नज़रअंदाज न करके उनका भी इन्वॉल्वमेंट रखें पॉलिसीज़ के साथ में, किस तरह हम उन बच्चों को एजुकेशनल प्रमोटिंग कर सकें। जिस तरह अभी मैं जिस दिन कॉलेजों में अवेयरनेस के लिए जाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ उन कॉलेजेस में कहूँ कि हमारे बच्चे भी आपके कॉलेज में पढ़ सकते हैं। तीसरी चीज़ कि हम प्राइमरी में कैसे बच्चों को बताएं कि ये समाज अलग नहीं है, ये समाज के लोग जो है वो समाज से विलंब की तरह दूर हो रहे हैं। तो उसके लिए नैतिक शिक्षा के चैप्टर्स के अंदर ट्रांसजेंडर्स का एक शब्द चैप्टर भी आ चाहिए ताकि लोग समझ पाए और समाज के बच्चों को अपना और अपने साथ में एजुकेशन करके कोशिश करें। जिस तरह हम लोगों ने अभी प्रयास कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटीज़ में और NSU से यानी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से जो 10th और 12th है यहाँ प्रोफेशनल कोर्सेज करके बच्चों को वहाँ तक प्रमोट कर पाए। इसके अलावा ऑलरेडी जितने भी गरिमा गृह इंडिया में चल रहे हैं वहाँ पर हमारा यही मिशन रहता है कि किसी तरह भी समाज के जो बच्चे ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनको भी पढ़ाना और साक्षरता से उनको जोड़ने का प्रयास रहता ही है। और ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि बिना अंधकार के उजाला नहीं हो सकता। हमारा साक्षरता वाली जहाँ तक बात आती है तो साक्षरता शब्द तो खत्म हो चुका है। अब प्रश्न उठा उच्च साक्षरता की, क्योंकि प्रोफेशन के लिए अब बेसिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मिनिमम मानी गई है। बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो प्लेसमेंट ओरिएंटेड हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो इन कोर्सेज को दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के माध्यम से डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से आराम से कराती हैं और इनको उन्हें कॉलेज जाने की आवश्यकता है और अपने यहाँ पर ही हम अपना सेंटर डेवलप कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही कहा, मैं वही प्रयास कर रही हूँ NSU से बात करके और अपने यहाँ पर सेंटर को डेवलप कराना। ऑलरेडी मेरा इन हाउस ट्रेनिंग सेंटर्स ऑलरेडी और गरिमा गृह ऑलरेडी है, जहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे हो तो मेरे पास 5-6 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। ऊपर सिलाई सेंटर है, ऊपर ब्यूटिशियन कोर्स है, साथ में क्लासरूम और है जहाँ पर बच्चों को एजुकेशनली स्ट्रॉन्ग और करते हैं। पर NSU का अगर हमारे पास सेंटर हो जाता है तो हम बच्चों को और प्रमोटिंग करके पढ़ा सकते हैं और ताकि और एजुकेशन कर सकते, ताकि बच्चे और जगह न जा करके अपने ही घर में अपनी सुरक्षित से पढ़ सकते हैं। क्या हम ऐसा प्रयास कर सकते हैं कि किसी विश्वविद्यालय से प्रारंभ में तो हम उनकी सहायता लें और क्यों ना हम एक ऑटोनोमस बॉडी तैयार करके और इन बच्चियों को हायर एजुकेशन के लिए न केवल प्रोत्साहित करें बल्कि उनको आगे बढ़ाने में पूरी सफलता हासिल करें। बिल्कुल सही कहा, ऑटोनोमस बॉडी जो आप बता रहे हो होनी चाहिए क्योंकि समाज कहीं किसी की मोहताज नहीं है। अगर समाज के बच्चे पढ़े लिखे भी हैं और अपने जेंडर्स के साथ जीना चाहते हैं तो ऑटोनोमस बॉडी बना करके उनको हम आगे कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रयास है आपका और बहुत अच्छी सुझाव है और इस सुझाव पे जरूर काम करना चाहिए। शिवम ग्रामीण महिला एवं बाल विकास समिति एक NGO है जो 2008 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। पीताम्बरा कॉलेज उसके अधीनस्थ है। इसमें 12वीं क्लास से लेकर के और PhD तक की व्यवस्था हमारे यहाँ पर की गई है। नंबर एक मिशन और इसी में जुड़ा हुआ है। विधवा, परित्यक्ता और तलाकशुदा महिलाएं जितनी भी हैं 18 साल से ऊपर हैं और सीनियर सेकेंडरी पास आउट हैं, उनको हम एडॉप्ट करते हैं, गोद लेते हैं और 5 साल तक उनको न केवल हम शिक्षा जगत में ही बल्कि तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा में आगे बढ़ाते हैं और गवर्नमेंट या प्राइवेट अच्छी तरह से अच्छी नौकरी देकर करके उनको हम स्वावलंबी बनाते हैं। इसी तरह से अगर हम कुछ कोर्सेज हमारी इन बच्चियों को
डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से प्रोवाइड कर दें और यहीं आप आपकी इसी संस्था में उनका सेंटर ऑर्गेनाइज कर दें, तो मैं समझता हूँ कि ये पहल आपकी ओर से बहुत अच्छी पहल ये होगी। बहुत अच्छी पहल है, आपने अच्छा सुझाव दिया। और ज़रूर हम ये यही कहेंगे कि हम तो चाहते हैं किसी तरह भी जो ट्रांसजेंडर बच्चे बच्चियां हैं, क्योंकि हमारे पास ट्रांस वुमेन और ट्रांस मैन दोनों ही हैं, हमें उनको ही प्रमोटिंग है, तो बच्चे बच्चे ही होते हैं, उसको कोई जेंडर नहीं होता। तो अगर वो लोग भी आपके साथ हमें मिलाव करके और ऐसे स्वावलंबी के प्रोग्राम्स हम कर सकते हैं, तो उसकी मुकाबले से स्वावलंबी में करने एक चीज़ यहाँ पर और भी आती है। अगर आज हम बच्चों को सपोज स्वावलंबी करने के लिए जो कंप्यूटर्स की शिक्षा दे दें या और किसी चीज़ से की शिक्षा को देकर के करते हैं, पर अभी भी बदलाव सोसाइटी और समाज का जो रवैया है, कटाक्ष भरी नजरें और दोहरी सोच और दोहरा नजरिया अभी भी बदलना बहुत बाकी है। महाराष्ट्री सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यही एक ऐसा समाज है जो इस तरह की धारणा रखता है। ये एक ऐसा समाज है जो हमेशा मंगल की कामना करता है। यही एक ऐसा समाज है जो हमेशा वंश वृद्धि की कामना करता है। यही एक ऐसा समाज है जो समाज को, न केवल देश को, जबकि बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव जाति को बहुमुखी विकास के लिए प्रेरित करता आया है। और ये सम्माननीय है। और मैं समझता हूँ यदि आप श्री का अच्छी पहल हो जाती है तो वो दिन दूर नहीं कि हम अपने भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को अपने हाथ में ले लें। और ये शासन, ये राष्ट्रीय स्तर का जो प्रशासन है, ये हम इसमें हमारा हर जगह हर विभाग में हमारा योगदान होगा। बरोबर, बल्कि सही कहा आपने। संविधान की जब हम बात कर रहे हैं, संविधान में मेरे मौलिक अधिकार कहीं न कहीं सिर्फ इक्वलिटी आर्टिकल 13 में था कि इक्वलिटी की बात करी गई थी, समानता की बात करी थी। उस समानता की बात को लेते हुए ही मैंने जाके सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, तब जाकर मेरे को मेरा वजूद मिला। पर हम आज भी मौलिक अधिकारों के लिए समाज के 10 साल आज़ाद हो चुके हैं। आपने अच्छी पहल करी है और मैं प्रयास रहेगा कि आपके साथ हमें जुड़ करके और समाज को किस तरह मुख्य धारा से या साक्षरता के आगे जो एजुकेशनली स्ट्रॉन्ग करके या और कोई जो उनके प्रोफेशनल कोर्सेज को करवा करके और समाज को मजबूती के साथ खड़ा करके और आगे लेके आए। बहुत सुंदर। मैं अंत में आपसे एक और विनती करता हूँ कि मैं इस मिशन को अकेले नहीं कर सकता। मुझे आप श्री के आशीर्वाद की, आप श्री के सहयोग की, सहकार की आवश्यकता है। आप हमें सहयोग प्रदान करें। मैं आश्वासन नहीं बल्कि आपको वादा करता हूँ कि इस मिशन को पूरा करने में पीताम्बरा कॉलेज, उसका प्रशासन हर तरह हर रूप में आपके साथ होगा इस मिशन के। मैं पीताम्बरा कॉलेज का और आपके डायरेक्टर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस समाज के बच्चों के लिए सोचा कि मैं तो पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, पर आज मेरे उन बच्चों के लिए जो पढ़ाई के लिए विमुख है, उनके लिए आपने इस तरह की पहल करी। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके साथ जुड़ाव होकर के उन बच्चों को एजुकेट, और जहाँ पर एजुकेशनली या स्किलिंग की बात आती है, मैं आधी रात को भी इनके लिए खड़ी रहती हूँ, क्योंकि किसी तरह समाज को इक्वलिटी, हम कहते हैं मेल पुरुष और औरत नहीं, हम चाहते हैं तीनों कंधे बराबर साथ चले, एक साथ चलने की बात करते हैं। इक्वलिटी तभी आती है जब हमें एक साथ चलने की बात आती है। और जिस तरह आपने कहा कि आपके कॉलेज में हम आमंत्रण दे रहे हैं कि आपके बच्चे हमारे साथ रह करके पढ़े, तो इससे बड़ा सुंदर कार्य क्या हो सकता है कि जहां समाज को मुख्य धारा से जुड़ने का पहल मिल रही है, जहां पर हम बच्चों को गुरुकुल होता है, जो वहाँ पर एजुकेशनली हम स्ट्रॉन्ग करके हम उनकी मेंटलिटी को चेंज कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी पहल है। आपकी इस विचारधारा को, आपके मन में समाज के प्रति इस तरह की सुदृढ़ और सुंदर और सुखद और मंगलकारी जो भावना है, इसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, आपके संस्कारों को नमन करता हूँ और आपको नमन करता हूँ कि मुझे आज आप जैसे व्यक्तित्व से रूबरू होने का मौका मिला। और विद्या की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती के आशीर्वाद से आप मालामाल हैं और आपका ये सुझाव हमारे लिए बहुत बड़ी शक्ति और बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत होगा। धन्यवाद, आभार।